हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये घर तो आपको याद ही होगा, इसका होम टूर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लेकिन जब हमने इसका होम टूर दिया था तो आपको बेसमेंट दिखाना मैं भूल गई थी या फिर जानबूझ के नहीं दिखाई थी क्योंकि आपको एक नया टूर देना था, सिर्फ बेसमेंट का टूर। क्योंकि बेसमेंट जब मैं आपको दिखाऊंगी तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कनेडियन घरों में। तो आओ चलते हैं। सन रूम आपको मैंने दिखाया था, सन रूम से ही एंट्रेंस है बेसमेंट की। अब बंगलों की बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें तो आपको मैंने उस टूर में बताई थी, और अगर आपने वो टूर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर है, आप वो टूर भी जाकर देखिए। तो ये सनरूम था। इसका फर्नीचर थोड़ा हमने चेंज कर दिया है क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते हैं वो भी आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है होम टूर के लिए। तो यहाँ से हम लोग उस टूर में सीधा चले गए थे और आज जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे है बेसमेंट की एंट्रेंस। तो ये एक रेफ बंगलो है, तो रेफ बंगलो होने की वजह से इसकी बेसमेंट बहुत नीची नहीं है, सिर्फ 4-5 सीढ़ियां उतरकर ही बेसमेंट आ जाती है। इस बेसमेंट का इंट्रोडक्शन, ये 2 बेडरूम बेसमेंट है और काफ़ी स्पेशियस है क्योंकि बंगलोज में अच्छी बात यही होती है कि जितना एरिया ऊपर होता है कुछ कम ही एरिया कम होता है, कुछ कम ही एरिया कम होता है। क्या डायलॉग है ऊपर का एरिया 1300 स्क्वायर फीट है और नीचे का एरिया भी 1300 स्क्वायर फीट। तो इस घर का भी अच्छा पार्ट ये है कि जितनी जगह ऊपर थी 3 बेडरूम में जितनी जगह कवर की हुई थी, बस 1 बेडरूम कम है, या यूँ बोले कि 1 बेडरूम यहाँ पे बहुत बड़ा है, तो इक्वल जगह ही नीचे है। जब हमने ये घर लिया था ना और जब ये बेसमेंट देखी तो बेसमेंट मैं बोलूँगी कि बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था ये घर लेने का, क्योंकि कनाडा में बेसमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। मोस्टली इमिग्रेंट्स जो यहाँ आते हैं वो बेसमेंट से ही अपनी लाइफ शुरू करते हैं क्योंकि बेसमेंट्स थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, आप अपनी सेविंग्स पे जी रहे होते हो, तो आपको लगता है कि यार रेंट में जो कि कुछ खास आपको लास्ट में देकर नहीं जाना, पूरा का पूरा महीने का खत्म ही हो जाना है, तो कम से कम पे किया जाए रेंट में जब आप सेविंग्स के ऊपर रह रहे होते हो, जब तक जॉब नहीं लगती। तो इसीलिए सारे के सारे इमिग्रेंट, सारे तो नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं, बट हमने अपनी लाइफ कनाडा में बेसमेंट से ही स्टार्ट की थी। अब आप बोलोगे कि यार आजकल कॉन्डो अपार्टमेंट्स का और बेसमेंट का मोर और लेस एक ही हो गया रेंट, तो वाई वी डिडंट टेक अ कॉन्डो अपार्टमेंट, वाई वी टुक अ बेसमेंट। रीजन बीइंग, जितने में आपको 1 बेडरूम कॉन्डो अपार्टमेंट मिलता है ना, उतने में आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 बेडरूम बेसमेंट मिल जाती है। तो ये आपने देखना है, कई बार आपके साथ आपके बच्चे होते हैं तो बच्चे को खेलने का भी स्पेस चाहिए होता है, उसको अपना रूम चाहिए होता है, आपको भी चाहिए होता है कि यार थोड़ा खुला लगे, आपकी फैमिलीज भी आती हैं। तो 2 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट समवेयर अराउंड $1600 to $1700 में आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया यू आर टेकिंग इट। मैं यहाँ पे ब्रैम्पटन की बात कर रही हूँ। तो हमने भी ऐसी एक बेसमेंट से स्टार्ट किया था, तो जब ये घर लिया और इसकी बेसमेंट देखी, वी वर वेरी हैप्पी। तो जो फर्नीचर हमारे पास उस घर की बेसमेंट में था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इस बेसमेंट का बहुत अच्छा पार्ट है एक किचन। बहुत कम बेसमेंट्स होती हैं जिनमें किचन में डिश वॉशर लगा होता है, तो अगेन आई वुड लव द फैक्ट कि इस बेसमेंट की किचन में डिश वॉशर था। इसका रीज़न क्या था कि ये बेसमेंट इतनी अच्छी क्यों बनी हुई है, बिकॉज किचन देखो कितनी बड़ी है, फिटिंग्स बहुत अच्छी हैं, काइंड ऑफ मॉड्यूलर किचन उन्होंने बनाया हुआ है। बेसमेंट में स्टेनलेस स्टील के अप्लायंसेस लगाए हुए थे, तो चाहे आप गैस स्टोव देखो या फिर आप डिश वॉशर देखो या फ्रिज देखो, सब उन्होंने स्टेनलेस स्टील का लगाया हुआ था। जो इस घर के ऑनर थे जिनसे हमने ये घर लिया था, दैट वाज अ इंग्लिश फैमिली, तो वो खुद बेसमेंट में रहते थे, तो उन्होंने इसलिए बेसमेंट अपने रहने के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल और सारी लग्जरी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ जितने भी घर हमने उस टाइम देखे थे उस बेसमेंट से थोड़ी बेटर बेसमेंट उसने बनाई हुई थी। तो दिस इज द किचन। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यार यहाँ इस बेसमेंट में आप जितनी भी विंडोज देख लेंगे सभी बहुत अच्छी लेंथ की विंडोज हैं, काफ़ी बड़ी विंडोज हैं। एक तो चिमनी बहुत अच्छी है ऊपर से, क्योंकि ये विंडो है और इसमें हमने कर्टेन इसलिए नहीं लगाया हुआ कि हम इसको ओपन कर देते हैं जब भी कुकिंग करते हैं, ये बड़े आराम से ऐसे ओपन हो जाती है। जब आप कुकिंग करते हो तो कोई बहुत स्मेली सा नहीं होता है। इंडियन अपनी कुकिंग बहुत ऑयल वाली और मसालों वाली होती है, तो कई बार घर में स्मेल हो जाती है, बिकॉज है तो बेसमेंट ही ना। वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऊपर का फ्लोर देखो, बट यहाँ पे क्योंकि विंडोज़ इतनी बड़ी बड़ी है और बड़ा इजीली ओपन बंद हो जाती हैं, तो यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुकिंग में करते हुए भी बेसमेंट में पूरी स्मेल नहीं आती।
तो जब हमने अपना दूसरा घर लिया था ना बोल्टन वाला, जिसका टूर आपको मैंने देना है, तो वो घर लेने में अनएक्सपेक्टेड डिले हो गया था। तो हमें वो घर थोड़ा सा लेट मिला था और हमें लगा था कि टाइम पे मिल जाएगा, तो हमने ऊपर वाला घर, जो अपना ऊपर वाला पोर्शन है, क्योंकि हम पहले ऊपर ही रहते थे, उसको हमने रेंट पर चढ़ा दिया था। तो वो रेंट पर चला गया था और नया घर हमें मिला नहीं था, तो हम काफ़ी टाइम तक खुद इस बेसमेंट में रहे थे। तो अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, थोड़ी सी डेकोरेशन जो खुद के रहने के हिसाब से की हुई थी, तो वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। बट फिलहाल यहाँ पे अभी कोई नहीं रह रहा है। तो ये लिविंग एरिया है और यस, अगेन सेकेंड विंडो इन द बेसमेंट। अब ये छोटा सा लिविंग एरिया कम किचन है और इसमें यहाँ पर 2 बड़ी विंडोज हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं है। तो इस बेसमेंट में आकर ना ये फील नहीं होता कि आप बेसमेंट में रह रहे हो, अंधेरा है। कई लोग बोलते हैं कि बेसमेंट में रहना बड़ा डिप्रेसिंग है, तो ऐसा नहीं है यार कि सारी बेसमेंट्स डिप्रेसिंग होती हैं। अब यहाँ इस बेसमेंट में इतनी जगह है कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है, तो उसकी कमी भी नहीं फील होगी। अब 3 ही बंदों की फैमिली है, तो यार एक काउच रखा हुआ है और एक लाउंज सोफ़ा रखा हुआ है, तो वो भी काफ़ी है। तो ये एरिया हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बड़ा टाइट है या बेसमेंट में हम कोई बड़ा डिप्रेसिंग तरीके से रह रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है। तो व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग अ बेसमेंट फॉर योरसेल्फ, तो आप ये चेक कर सकते हो कि यार थोड़ा सा चलने फिरने लायक एरिया हो, बड़ा हो, विंडोज बड़ी हो, तो आप बेसमेंट में बड़े आराम से अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हो। ये बस ये आइडिया है कि लाइफ इन अ बेसमेंट कैसी होती है। तो नए इमिग्रेंट्स जो यहाँ आते हैं और जिनका प्लान है बेसमेंट लेकर अपना लाइफ स्टार्ट करने का, तो कैसे मिनिमलिस्ट फर्नीचर के साथ इस तरह की बेसमेंट आप रह सकते हो और वो सारा पैसा सेव करो यार अपने खुद के घर की डाउन पेमेंट के लिए। क्यों रेंट में इतना सारा पैसा भर के वो करना है। तो इस बेसमेंट की हाइट 7 फीट है, मेरी खुद की हाइट 5 फीट है सिर्फ तो मैं रूफ पे टच नहीं कर सकती। लेकिन रवीश जो जब यहाँ पर आते हैं, एक चीज मुझे याद आई, ये सेटअप देखकर, ये किचन देखकर, ये एरिया देखकर कुछ याद आ रहा है यहाँ पे कौन सी वीडियो शूट की थी हमने यार। दुबई वर्सेस कनाडा वीडियो यहीं पे शूट हुई है, इसी बेसमेंट में, जो आप सब ने देखी है और इतना प्यार दिया उस वीडियो को, थैंक यू सो मच। तो इस बेसमेंट मैं बोलूँगी मेरी लकी बेसमेंट है। तो आई जस्ट होप कि जितना प्यार आपने वो दुबई वर्सेस कनाडा वीडियो को दिया था, वो इस बेसमेंट की टूर को भी मिल जाए। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। डिसेंट साइज बेडरूम है, डिसेंट विंडोज है। अब यहाँ पर आपको इस एक रूम में ही 2 विंडोज है, देखो, एक तो ये हो गई और ये भी अच्छी बड़ी साइज की विंडोज है और पीछे बैकयार्ड से लगती है, और ये दूसरी विंडो हो गई यहाँ पे। तो डिसेंट साइज 2 बड़ी विंडोज हैं और रूम का एरिया भी काफ़ी अच्छा है। ये किंग साइज बेड यहाँ पर पड़ा हुआ है। काफ़ी कनाडा के घर ऐसे होते हैं जिनमें किंग साइज बेड हर रूम में नहीं आता है, और क्वीन साइज बेड या फिर डबल बेड यहाँ पर बहुत चलते हैं, जो इस बेड से बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि रूम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनफैक्ट मेन फ्लोर पे, मेन घर जो होते हैं मेन फ्लोर पे, उनके भी रूम बहुत छोटे होते हैं। बट बेसमेंट का रूम होने के बावजूद इसकी इतनी अच्छी विड्थ है, इतना अच्छा लेंथ है कि किंग बेड आने के बाद भी दोनों तरफ आप बेड साइड टेबल्स पे रख सकते हो। और सी द क्लोजेट, तो फुल वॉल लेंथ क्लोजेट है इसमें। तो मतलब यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज आ सकती है। अगर आप यहाँ पे सेक्शंस लगा दो तो क्या है ऐसा जो इस क्लोजेट में फिट नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा पार्ट है इस रूम का कि यार स्टोरेज की कमी नहीं है, क्लोजेट काफ़ी अच्छी है, रूम बहुत बड़ी है और 2 विंडोज हैं। सो आई लव दिस बेडरूम हेयर। तो ये था एक बेडरूम, और अब आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। यस, ये इतना बड़ा बेडरूम भी मास्टर बेडरूम नहीं था, मास्टर बेडरूम ये है, और ये देखो कितना बड़ा है। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। अब मैंने आपको पहले वो रूम क्यों दिखाया, और मुझे वो रूम इस रूम से बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि उसमें हमने बेड सुंदर रखा हुआ है, इसमें बेड इसलिए काम चलाऊ रखा हुआ है कि ये रूम ज़्यादा यूज़ करने की बजाय हम वो रूम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही विंडो है। चाहे ये रूम बहुत बड़ा है बट इसमें विंडो एक ही है, और उस रूम में 2 विंडोज हैं, राइट। तो जहां पे आपको ज़्यादा लाइट मिलेगी, ज़्यादा नेचुरल लाइट मिलेगी, वहीं पे आपको रहना का ज़्यादा मन करेगा। दो इट्स अ ह्यूज रूम, और बस एक बेड ही रखा हुआ है बिकॉज इतना ये रूम यूज नहीं होता हमारा। बट इसकी भी क्लोजेट फुल क्लोजेट है, इट्स अ बिग क्लोजेट, तो जहाँ पे इनफ सामान आ सकता है। और अगर अच्छा फर्नीचर हो और एक विंडो भी, ऐसा नहीं है कि छोटी है, तो ये रूम में अच्छा खासा ड्रेसर, ये भी किंग साइज बेड है, 2 साइड टेबल्स, काफ़ी अच्छा फर्नीचर आ सकता है, और फिर भी रूम में काफ़ी अच्छी जगह है।
अब दोनों बेडरूम्स के बाद आपको दिखाती हूँ वॉशरूम और कोल्ड स्टोरेज एरिया। इस बेसमेंट में स्टोरेज एरिया भी इतना ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना बेसमेंट्स को प्रमोट कर रही हूँ या कोई अपनी घर की बेसमेंट की ना मार्केटिंग की बंदी हो गई हूँ कि सेल करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं अमित को बोलती थी जब हमने ये घर लिया था ना, मुझे बेसमेंट इतनी पसंद आई थी कि मैंने अमित को बोलता कि यार हम लोग बेसमेंट में ही रह जाते हैं, हम ऊपर नहीं जाते, ऊपर का एरिया रेंट पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि आई सिंपली लव दिस बेसमेंट। और कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप बोलते हो वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो क्योंकि मैं अमित को इतना ज़्यादा बोलती थी कि हम बेसमेंट में रह जाते हैं, बेसमेंट में रह जाते हैं, तो हमने जब अपना दूसरा घर लिया तो वो अनएक्सपेक्टेडली डिले हो गया और भगवान ने मुझे कहा तू बेसमेंट में ही रहे, और मैंने अच्छा खासा टाइम इस बेसमेंट में बड़ा खुशी खुशी बिताया है। तो ये लॉन्ड्री एरिया है, ये हमें बाहर फेंकनी है, अभी आलसी लोग बाहर निकाली नहीं है। ये वॉशर और ड्रायर है, ये निकाल देंगे तो ये एरिया थोड़ा खुला हो जाएगा। ये वॉशरूम है, वॉशरूम दिखाती हूँ, उससे पहले आपको स्टोरेज का एरिया दिखाती हूँ कि कितना अच्छा स्टोरेज का एरिया यहाँ पे। तो एक ये छोटी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे आप स्टोरेज अपने सूटकेस वगैरह या फिर आपके कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो आप पैकिंग वैकिंग करके लेकर आते हो वो रख सकते हो। और कोल्ड स्टोरेज एरिया यहाँ पे देखो, तो ये है स्टोर रूम बोल दो, कोल्ड स्टोरेज एरिया बोल दो। कोल्ड स्टोरेज एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीटिंग नहीं है, तो ठंडा रहता है ये हमेशा। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, मान लो आप बहुत सारी चीज़ें उठाकर ले आए हो स्टोर से और आपके फ्रिज में जगह नहीं है, तो यहाँ रख दोगे तब भी ख़राब नहीं होगी। तो ये इसका ये भी पार्ट है और स्टोरेज के लिए भी काम आ जाएगा। तो स्टोरेज की कमी नहीं है, बहुत अच्छी जगह है स्टोरेज की यहाँ पे। और अब दिखाती हूँ वॉशरूम। तो ये वॉशरूम है, वैनिटी, ये मैंने छोटा सा एक अपने लिए ऐड किया था, एक कि भाई एक ही वॉशरूम है, छोटा सा है, सारा सामान यहीं पे रखना है, तो कुछ स्टोरेज का ऐड किया था। और ये शावर एरिया है, सो इट्स अ स्टैंडिंग शावर एरिया विच इज फेयर इनफ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और स्टोरेज का एरिया। तो वही होता है कि जब आप एक छोटी जगह पे रहते हो तो आपको जितनी स्टोरेज मिल जाए उतनी कम होती है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ ऐड कर सके की हुई है। और न्यू इमिग्रेंट्स ही क्यों, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम बेसमेंट में ही रहते हैं जब तक उनके पे वर्क परमिट नहीं आ जाता, जॉब नहीं लग जाती एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि बेसमेंट्स मतलब ठीक है, आई डोंट माइंड। कई लोग बोलते हैं कि डिप्रेसिंग होती है, बट मुझे कभी डिप्रेसिंग नहीं लगी। मैं जब आई थी तब भी मैं 8-9 महीने बेसमेंट में रही थी, ये घर खरीदने से पहले, और दूसरा घर खरीदने से पहले भी बेसमेंट में रही थी, एंड आई लव दैट वाज फाइन। सो ये था हमारा 2 बेडरूम बेसमेंट टूर। आई होप आपको ये बेसमेंट उतनी पसंद आई होगी जितनी मुझे पसंद है। वीडियो को लाइक करना तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपसे अब मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।